इंसान और बेजुबान की दोस्ती बनी मिसाल। एक सारस की इंसान से एहसान मंदी, मुसीबत में जिससे मिली थी इंसानी मदद। एक परिंदा निभा रहा है वफादारी की हद। इंसानी रिश्तों में ऊंच नीच, गरीब अमीर, अगड़ा पिछड़े के दायरों के बीच प्यार, मोहब्बत और इंसानियत भी हमने दुश्मनी में तब्दील होते देखी है। लेकिन इंसान से जानवर और पक्षियों का प्यार और वफादारी की कई मिसालें देखने को मिल जाएंगी। ऐसा ही एक मिसाल सीतापुर जिले के खरचूना गांव में देखने को मिली है, जहां एक बेजुबान पक्षी सारस मुसीबत में सहारा बने एक इंसान से अपनी वफादारी और एहसानमंदी की मिसाल कायम कर रहा है। दरअसल खरचूना के किसान रविंद्र करीब 2 साल पहले खेतों पर मवेशी चराने गए तो उसे खेतों पर एक बीमार और लाचार सारस का बच्चा मिला। जंगली जानवरों से उसकी जान को खतरा था, इसलिए रविंद्र उसे अपने घर ले आया। रविंद्र ने सारस की खूब देखभाल की और इलाज कराया, जिससे धीरे धीरे सारस पूरी तरह स्वस्थ हो गया। समय के साथ रविंद्र और सारस के बीच गहरा भावनात्मक लगाव हो गया। रविंद्र ने उसका नाम राज रख दिया। अब हालात ये हैं कि राज दिन भर खेतों, तालाबों और नदी किनारों पर स्वतंत्र रूप से घूमता है। उसके माता पिता, दूसरे सारसों के झुंड भी आसपास बने रहते हैं। लेकिन शाम होते ही जब रविंद्र वापस घर लौटता है तो राज भी उसके साथ घर लौट आता है। रविंद्र का कहना है कि उसने कभी भी सारस को बंधक बनाकर नहीं रखा। वह पूरी तरह स्वतंत्र है और अपनी इच्छा से आता जाता है। इतना ही नहीं, रविंद्र की आवाज सुनते ही राज उसके पास पहुंच जाता है। गांव वालों का कहना है कि ये दोस्ती प्रेम, विश्वास और वफादारी की मिसाल है। लोगों के मुताबिक जहां आज रिश्तों में दूरियां बढ़ती नजर आती हैं, वहीं रविंद्र और राज की ये अनोखी दोस्ती सच्चे लगाव और संवेदनशीलता का संदेश दे रही है। सीतापुर में एक अजीब दोस्ती जो पक्षियों से होती है वो हमें देखने को मिली है। सीतापुर के खरचूना गांव में खड़े हैं, जहां पर हम आपको दिखाना चाहेंगे एक व्यक्ति के द्वारा एक सारस की इतनी अच्छी दोस्ती है कि वो जहां जाता है वो उसके साथ में रहता है और उनके साथ में घूमता है, उसके साथ में खाता है। यहाँ तक कि गांव में उसके साथ ही रहता है, उसके अपने जंगलों में चला जाता है, खा पी कर वो फिर वापस आ जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई बंधक बनाए हों, खुलेआम वो घूमता रहता है। उसके जो सारस है उसके माता पिता भी हैं और गांव के बाहर वो भी बैठे रहते हैं। हमारे साथ ऐसी ही दोस्ती आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए सारस है और ये रविंद्र भाई हैं, जिनके साथ ये हमेशा रहता है और साथ में आए थे खेत तक तो साथ में इनके चला आया है। हम रविंद्र भाई से भी बात करेंगे। देखिए पीठी पर भी इन्होंने इसी सारस की फोटो छपा रखी है और आगे भी इन्होंने ये देखिए पूरा लगा रखा है। रविंद्र भाई, ये कैसे इससे मुलाकात हुई और कैसे आपने इसको आपके साथ दोस्ती हुई? हम अपनी भैंस चराने गए थे तो जो घायल मिला था, तो हमारे संगी साथी ने कहा जो घायल है इसको छोड़ोगे तो जो हो सकता है इसको जंगली जानवर भी खा सकते हैं। तो उन लोगों ने कहा इसको घर ले चलो, दवा मैंने कराई, फिर वो छोड़ना है, फिर आप जाते ही नहीं है जो। अच्छा, हाँ। तो कैसे क्या खाता है, क्या होता है, कैसे? ये रोटी मछली खाता है। अच्छा, छोड़कर वो कैद करके कभी रखा ही नहीं मैंने। अच्छा। अब फुल आज़ादी, जैसे फुल अब जैसे आज़ाद रहते हैं जो जंगली जानवर, जो कहते फुल है, कहते बिल्कुल फुल आज़ादी में रहता है जो। अच्छा, लेकिन आपको छोड़ के नहीं जाता? हमें छोड़ के नहीं जाता है, दिन भर कहीं भी रहे, शाम को मेरे घर आ जाता है। क्या नाम रखा है, कैसे बुलाते हैं इसको? इसका नाम तो राज है, लेकिन इसके परम मित्र किसके बुलाते हैं कभी कभार खुशी में। अभी नहीं, बहुत लोग ने कहा है इसको बांध के रखो, तो हमने कहा इसको बांध के नहीं रखेंगे, चला जाए तो चला जाए, अच्छी बात है। अगर नहीं जाएगा तो इसके लिए हम खुद करंट किसी आगे खड़े हो जाएंगे हम। अच्छा, क्या नाम आपने बताया? मेरा नाम रविंद्र कुमार है और मेरे परम मित्र का नाम राज है। तो ये सारस के मित्र हैं और जो हमेशा साथ में रहता है ये सारस भी है। देखिए हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि पूरा ये सारस है जो छोटे पर से इन्हीं के साथ रह रहा है। इसके चोट लगी थी, जिसके बाद जो है ये यहाँ पर इनके साथ रहा है और इसीलिए शायद इनकी दोस्ती हो गई और लगातार इनके साथ में रहता है। अब देखने वाली बात होगी कि जैसे कि आरिफ की एक दोस्ती हुई थी सारस से, उसके बाद ये सीतापुर में एक नज़ारा जरूर देखने को मिला है। सीतापुर से अबरार अली के न्यूज़ इंडिया।